हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम छठी कक्षा के पाठ के प्रश्न उत्तर के बारे में सीखेंगे। 12वां पाठ कोरा ज्ञान। पहले इस पाठ के शब्दार्थ देखेंगे। मनन, मनन मतलब सोचना या समझने के लिए बार बार विचार करना। मंद बुद्धि, मंद बुद्धि मतलब कम बुद्धि वाला। खाल, चमड़ी। परिणाम, फल। व्यावहारिक, व्यवहार में आने लायक, व्यवहार में आने लायक। स्वार्थी, जो अपने ही मतलब देखे। कंकाल, हड्डियों का ढांचा या अस्थिपंजर। मृत, मरा हुआ। अनुमान, अंदाजा। विद्वान, बहुत अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति। कृतज्ञ, जो एहसान न माने। पर्याप्त, पूरा, काफी। सलाह, परामर्श या राय। पर्यायवाची शब्द। पहला शब्द है मित्र। मित्र मतलब दोस्त, सखा, सहचर। मित्र, दोस्त, सखा, सहचर। अभिमान, अभिमान मतलब घमंड, दर्प, अहंकार। अभिमान, घमंड, दर्प, अहंकार। बुद्धि, बुद्धि मतलब मति, अक्ल। बुद्धि, मति, अक्ल। जंगल, वन, कानन, अरण्य। जंगल, वन, कानन, अरण्य। शेर, सिंह, वनराज। सिंह, वनराज। मनन, सोचना, विचारना। मनन मतलब सोचना या विचारना। विलोम शब्द। विद्वान, मूर्ख। जीवित, मृत। गांव, शहर। कृतज्ञ, कृतज्ञ। बुद्धिमान, मूर्ख। छोटा, बड़ा। मंद बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि। स्वार्थी, परोपकारी। उपकार, अपकार। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, 3 विद्वान मित्रों और चौथे मित्र में क्या अंतर था? इसका उत्तर है, 3 विद्वान मित्र बहुत सी विद्याएं पढ़ी थी। वे अपना सारा समय अध्ययन और मनन में लगाते थे, मगर उनमें सामान्य बुद्धि की कमी थी। चौथा मित्र अधिक पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु वह बुद्धिमान था। वह हर कार्य सोच विचार कर किया करता था। 3 विद्वान मित्रों और चौथे मित्र में क्या अंतर था? 3 विद्वान मित्र बहुत सी विद्याएं पढ़ी थी। वे अपना सारा समय अध्ययन और मनन में लगाते थे, मगर उनमें सामान्य बुद्धि की कमी थी। चौथा मित्र अधिक पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु वह बुद्धिमान था। वह हर कार्य सोच विचार कर किया करता था। दूसरा प्रश्न, उन चारों ने कहाँ जाने का निश्चय किया और क्यों? इसका उत्तर है, उन चारों मित्रों ने एक दिन शहर जाने का निश्चय किया। वे शहर जाकर अपनी विद्या की परीक्षा करना चाहते थे और उसके साथ साथ धन भी कमाना चाहते थे। उन चारों ने कहाँ जाने का निश्चय किया और क्यों?
उन चारों मित्रों ने एक दिन शहर जाने का निश्चय किया। वे शहर जाकर अपनी विद्या की परीक्षा करना चाहते थे और उसके साथ साथ धन भी कमाना चाहते थे। तीसरा प्रश्न, जंगल में उन्हें क्या मिला? इसका उत्तर है जंगल में उन्हें शेर का कंकाल मिला। जंगल में उन्हें क्या मिला? जंगल में उन्हें शेर का कंकाल मिला। चौथा प्रश्न, विद्वान मित्र उस कंकाल को क्या करना चाहते थे? इसका उत्तर है विद्वान मित्र उस कंकाल पर अपनी विद्या का प्रयोग कर उसे जीवित करना चाहते थे। विद्वान मित्र उस कंकाल को क्या करना चाहते थे? विद्वान मित्र उस कंकाल पर अपनी विद्या का प्रयोग कर उसे जीवित करना चाहते थे। पांचवा प्रश्न, शेर को जीवित करने का क्या परिणाम हुआ? इसका उत्तर है विद्वान मित्रों ने शेर को जीवित तो कर दिया मगर इसका परिणाम बहुत बुरा हुआ। शेर जीवित होते ही अपने सामने खड़े तीनों विद्वानों पर झपटकर उन्हें मार डाल दिया। शेर को जीवित करने का क्या परिणाम हुआ? विद्वान मित्रों ने शेर को जीवित तो कर दिया मगर इसका परिणाम बहुत बुरा हुआ। शेर जीवित होते ही अपने सामने खड़े तीनों विद्वानों पर झपटकर उन्हें मार डाल दिया। छठा प्रश्न, विद्वान मित्र चौथे मित्र को बोझ क्यों मान रहे थे? इसका उत्तर है चौथा मित्र अधिक पढ़ा लिखा नहीं था। विद्वान मित्र उसे मूर्ख और मंदबुद्धि समझकर बोझ मान रहे थे। विद्वान मित्र चौथे मित्र को बोझ क्यों मान रहे थे? चौथा मित्र अधिक पढ़ा लिखा नहीं था। विद्वान मित्र उसे मूर्ख और मंदबुद्धि समझकर बोझ मान रहे थे। सातवां प्रश्न, जंगल में शेर के कंकाल को देखकर एक मित्र ने क्या सोचा? इसका उत्तर है जंगल में शेर के कंकाल को देखकर एक मित्र ने विद्या का प्रयोग करते हुए उसे जीवित करने की बात सोची। वह स्वयं हड्डियों को जोड़कर पूरा कंकाल बना सकता था। जंगल में शेर के कंकाल को देखकर एक मित्र ने क्या सोचा? जंगल में शेर के कंकाल को देखकर एक मित्र ने विद्या का प्रयोग करते हुए उसे जीवित करने की बात सोची। वह स्वयं हड्डियों को जोड़कर पूरा कंकाल बना सकता था। आठवां प्रश्न, फिर दूसरे मित्र ने शेर के कंकाल पर अपनी किस विद्या का प्रयोग किया? इसका उत्तर है दूसरे मित्र ने शेर के कंकाल पर अपनी विद्या का प्रयोग करते हुए मांसपेशियां जमा दी और उनके ऊपर चमड़ा लगाकर शेर का रूप दे दिया। फिर दूसरे मित्र ने शेर के कंकाल पर अपनी किस विद्या का प्रयोग किया? दूसरे मित्र ने शेर के कंकाल पर अपनी विद्या का प्रयोग करते हुए मांसपेशियां जमा दी और उनके ऊपर चमड़ा लगाकर शेर का रूप दे दिया। नौवां प्रश्न, चौथा मित्र शेर के शरीर में जान डालने से क्यों मना कर रहा था? इसका उत्तर है चौथा मित्र शेर के शरीर में जान डालने से मना कर रहा था क्योंकि उसको पता था कि शेर जीवित हो गया तो सबको मार डालेगा। चौथा मित्र शेर के शरीर में जान डालने से क्यों मना कर रहा था? चौथा मित्र शेर के शरीर में जान डालने से मना कर रहा था क्योंकि उसको पता था कि शेर जीवित हो गया तो सबको मार डालेगा। दसवां प्रश्न, विद्या की शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? इसका उत्तर है विद्या की शक्ति का प्रयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए। विद्या की शक्ति का
प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? विद्या की शक्ति का प्रयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए।